शहनाई, मैरिज लॉन, शादी विवाह, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट, तिलक, मीटिंग हॉल इत्यादि के लिए संपर्क करें। आवासीय सुविधा भी उपलब्ध। मिर्जापुर, कोतवाली मोड़, देवगांव, आजमगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ एयरपोर्ट, राज्य विश्वविद्यालय सहित कई करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, चमक रहा आजमगढ़ का सितारा। देवगांव से भी बड़ी संख्या में लोग हुए थे रैली में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 34,700 करोड़ की लागत से नागर विमान, रेलवे, जल शक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग, शहरी आवासन, ग्राम विकास और राज्य क्षेत्र की कुल 782 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के 5 एयरपोर्ट, आजमगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट, अलीगढ़ एयरपोर्ट तथा चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लखनऊ के नवीन टर्मिनल का लोकार्पण, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय व 5 NH परियोजनाओं सहित कई हजार करोड़ के कारणों का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने आजमगढ़ एयरपोर्ट मंदुरी पर स्थापित एक जनपद के उत्पाद के अंतर्गत ब्लैक पार्टी व उत्पादों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज आजमगढ़ का सितारा चमक रहा है। एक जमाना था जब दिल्ली में कार्यक्रम होता था और देश के अन्य राज्य उससे जुड़ते थे। आज आजमगढ़ में भी कार्यक्रम हो रहा है और देश के हजारों लाखों लोग आजमगढ़ से जुड़ रहे हैं। आज केवल आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में कई विकास परियोजनाओं का यहाँ शुभारंभ हो रहा है। कभी आजमगढ़ प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाकों में गिना जाता था, आज वही आजमगढ़ विकास का नया अध्याय लिख रहा है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ का एयरपोर्ट सामान्य व्यक्ति की हवाई सेवा को एक अधिक सहज बनाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश देख रहा है कि जो 2019 में मैंने शिलान्यास किया, आज वो धरातल पर है। मेरी विकास यात्रा का अभियान यूं ही लगातार चलता रहेगा। एयरपोर्ट, हाईवे, रेलवे से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पढ़ाई, पानी और पर्यावरण से जुड़े विकास कार्यों को भी नई गति मिल रही है। उन्होंने कहा कि अब हवाई मार्ग से सीधे आजमगढ़ लोग आ सकेंगे। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनने के बाद पढ़ाई और दवाई के लिए लोगों को बनारस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की जनता ने कभी माफियागिरी और कट्टरपंथी राज देखी थी, लेकिन आज कानून का राज देख रही है। यहाँ औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार हो रहा है। जिस तरह हमारी सरकार जन कल्याण की योजनाओं को मेट्रो शहरों से आगे बढ़ाकर छोटे शहरों तक ले गई, उसी प्रकार आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को भी छोटे शहरों तक ले जाया जाएगा। छोटे शहरों से भी अच्छे एयरपोर्ट और हाईवे हकदार हैं। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिले। इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सबका साथ, सबका विकास का यही विजन डबल इंजन का सरकार का मूल मंत्र है। बढ़ती कनेक्टिविटी पूर्वांचल के किसानों, नौजवानों और उद्यमियों के लिए सुनहरा भविष्य लिखने जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले। गन्ना किसानों के लिए भी इस साल लाभकारी मूल्य में 8% की वृद्धि की गई है। आजमगढ़ तो गन्ना बेल्ट में गिना जाता है। सबको याद है कि इस यूपी में पहले जो लोग सरकार चलाते थे वो किसानों को कैसे तरसाते थे और रुला लेते। पैसा तरसा कर दिया जाता था, कभी कभी तो मिलता भी नहीं था। चीनी मिलों को कौड़ियों के दाम पे बेचा जाता था। भाजपा सरकार ने गन्ना किसानों को हजारों करोड़ का बकाया खत्म कराया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि PM किसान सम्मान निधि का लाभ भी आजमगढ़ के किसानों को मिला है। अकेले आजमगढ़ के करीब 8 लाख किसानों को PM किसान सम्मान निधि के 2000 करोड़ रुपये मिले हैं। इतने बड़े स्तर पर विकास की इतनी तेज रफ्तार तभी मुमकिन है जब सरकार सही नीयत और ईमानदारी से काम करती है। भ्रष्टाचार में डूबी और परिवारवादी सरकारों में इतने बड़े पैमाने पर विकास कार्य असंभव था। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में आजमगढ़ और पूर्वांचल ने पिछड़ेपन की तकलीफ को नहीं उठाई, बल्कि उस दौर में यहाँ की छवि खराब करने में कोई कमी नहीं की गई। जिस तरह पहले की सरकारों में आतंक और बाहुबल का संरक्षण दिया, वो पूरे देश ने देखा। इस परिस्थिति में बदलने के लिए यहाँ के युवाओं को नए अवसर देने के लिए डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजमगढ़ के युवाओं के लिए विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया गया है। अब हमारे युवाओं को बनारस, गोरखपुर और प्रयागराज नहीं जाना पड़ेगा। बच्चों को दूसरे शहर में भेजने पर माँ बाप पर जो आर्थिक बोझ पड़ता है वो भी अब खत्म हो जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को ब्लैक पार्टी के उत्पाद देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री सूर्य प्रताप शाही, AK शर्मा, योगेंद्र उपाध्याय, ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, सदस्य विधान परिषद यशवंत सिंह, विजय बहादुर पाठक, भूपेंद्र सिंह चौधरी, विक्रांत सिंह रिसू, ध्रुव कुमार त्रिपाठी, रामसूरत राजभर सहित जनप्रतिनिधि व मंडल स्तर, जनपद स्तर के प्रशासनिक पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।